तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मातृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, आचार्येभ्यो नमः, देवेभ्यो नमः, मुनिभ्यो नमः, ऋषिभ्यो नमः, गुरुभ्यो नमः, कुलदेवतायै नमः, ग्रामादिदेवतायै नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः। जय श्री कृष्णा। तो आज हम लोग हमारे 15वें अध्याय का पुरुषोत्तम योग इस अध्याय का समापन करेंगे। और कल तक के हमने 15 श्लोक देख लिए थे, तो उन 15 श्लोकों का आज एक बार हम फिर से पूरा चैंटिंग करेंगे। उसके बाद 16वें श्लोक का सुंदर चैंट करेंगे और उसका भावार्थ फिर हम आगे समझाऊंगे उसका भावार्थ। तो जो भी 15 श्लोक भगवत गीता के 15वें अध्याय की पुरुषोत्तम योग के हुए हैं, एक बार हम उन सारे श्लोकों का मन से ध्यान करके अभ्यास करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर् न च सम्प्रतिष्ठा
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतसनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाते वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम् विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति च ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनम् पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्
गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्पामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके द्वाविमौ पुरुषौ लोके द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरश्चाक्षर एव च क्षरश्चाक्षर एव च द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि क्षरः सर्वाणि भूतानि क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते कूटस्थोऽक्षर उच्यते कूटस्थोऽक्षर उच्यते क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, इसके पहले तक के 15वें श्लोक में भगवान ने बताया कि मैं तुम्हारे हृदय में मेरा निवास स्थान है, उस जगह पर मैं स्थित हूं और मैं सब कुछ देख रहा हूं, मैं सब में हूं और मैं किसी में भी नहीं हूं। अब यहाँ भगवान बता रहे हैं द्वावि में पुरुषो लोके क्षर अक्षर एव च, दो प्रकार के पुरुष इस संसार में हैं। उसमें जो क्षर है, जो नाशवान है, एक वो, और दूसरा जो अक्षर है, जो अविनाशी है। यहाँ पर भगवान क्षर और अक्षर, ये वही जो हमने
कल परसों में देखा था, परा और अपरा विद्या। परा यानी जो डिवाइन है, जो भगवत तत्व, अधिदैविक, उसके बारे में है। अधिभौतिक यानी अक्षर, अक्षर यानी अधिदैविक। तो यहाँ भगवान उसी के बारे में बात कर रहे हैं, और भगवान अर्जुन को वो बता रहे हैं कि देख, इस संसार में दो तरीके के पुरुष है, एक जो क्षर होने वाले और एक जो अक्षर। तो जो कुछ भी क्षर होने वाला है, जो कुछ भी नाशवान है, जो कुछ भी नष्ट होगा, तो जो कुछ भी शरीर धारण करने वाला है वो नाशवान है। किंतु जो कुछ भी मेरा अंश है, मेरा ममे वांचो जीव लोके, जो मेरा अंश जीवात्मा है, वो अविनाशी है। उसका कभी नाश नहीं हो सकता, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भगवान वो अपरा और परा विद्या का जो फर्क है वो यहाँ पर बता रहे। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ 13th चैप्टर इस बारे में है कि क्षेत्र कौन है, क्षेत्रज्ञ कौन है। जो जो क्षेत्रज्ञ है वो भगवान खुद है। क्षेत्र यानी मन बुद्धि शरीर और हमारी इंद्रियों के साथ मनुष्य का शरीर होता है, मनुष्य क्षेत्र हुआ। तो यहाँ पे भगवान ये दो प्रकार की जो दो प्रकार के पुरुष है, अभी तक के भगवान ने अब यहाँ दो प्रकार के पुरुष डिफाइन किए हैं। एक जो संसार में नाशवान है, और दूसरा जो कभी भी जिसका नाश नहीं हो सकता, जो अविनाशी है, जो परमात्मा का अंश है, वो जीवात्मा। इसके आगे का श्लोक हम देखेंगे, उसमें एक लेवल और भगवान डीप में जाते हैं। नेक्स्ट श्लोक ले लो सुंदर। उत्तमः पुरुषस्त्वन्य उत्तमः पुरुषस्त्वन्य उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः 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 उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य यो लोकत्रयमाविश्य यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः बिभर्त्यव्यय ईश्वरः बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः।
यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो दोनों पुरुष जो हमने देखे अभी, लेकिन जो उत्तम पुरुष है वो उत्तम पुरुष उत्तम पुरुषस्त्वन्यया, कोई अन्य ही है। जो पहले दो कथित पुरुष है शर और अक्षर, उससे भी उत्तम है जो पुरुष जो पूरे समस्त पृथ्वी लोक को धारण कर रहा है, जो तीनों लोकों का अधिपति है। स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक, जितने 3 लोक है, जो समस्त संसार में व्याप्त है, वो पुरुष तो परम पुरुष है। उसी को परमात्मा कहा गया है और वो ही सब में उत्तम है। तो ऐसा जो पुरुष जो सब में उत्तम है उसको पुरुषोत्तम कहा गया है। पुरुषों में जो उत्तम है, जो सब में ना रहते हुए भी सब में है और जिसके सिवा कुछ भी नहीं है, जो परा अपरा क्षर अक्षर ये सबको जानने वाला है और ये सबको धारण करने वाला है। जैसे कल हमने देखा था कि एक बीज जो मिट्टी के अंदर दबा हुआ है, उसके अंदर प्राण शक्ति जो देने वाला है वो अविनाशी, वो परमेश्वर, वो परम पुरुष, वो तो कोई और ही है। और उसी को तू परमात्मा जा, परमात्मा जो सब आत्माओं में परम है। जीवात्मा का जो मेजर अंश है, जीवात्मा ममेवांशो जीवलोके, उस परमात्मा का अंश है जीवात्मा, और जीवात्मा का वही स्वभाव उसका अविनाशी स्वरूप है। तो यहां भगवान उस पुरुषोत्तम स्वरूप को बता रहे हैं कि कौन है वो पुरुषोत्तम, जो सब में रहते हुए भी सब में व्याप्त नहीं है, सबके अंदर है पर दिखाई नहीं देता है, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, जो इतना सूक्ष्म है कि इसको देखा नहीं जा सकता पर हर जगह उपस्थित है, हर प्राणी मात्र के हृदय में निवास करता है, जो अविनाशी है, जिसका कभी भी विनाश नहीं हो सकता और वो अपने पूरे स्वरूप में है। वो जो अपने पूर्ण स्वरूप में है, जो पूर्णतः पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, जो संपूर्ण है, वो है परमात्मा, वो ही है पुरुषोत्तम। और यहाँ भगवान ने विभर्तव्य या ईश्वर, जो अव्यय है, उस अव्यय भाव को जो भजते हैं वो ईश्वर। यहाँ भगवान ने सगुण रूप के बारे में बताया कि जो सगुण रूप में तुम मुझको ध्याते हो वो कृष्ण, वो पुरुषोत्तम मैं ही हूं। यो लोकत्रयम आविश, तीनों लोकों में ना ही मुझे से बड़ा कोई है, जो मुझसे परम कोई नहीं है, सब में परम मैं हूं। ऊर्ध्व मूल वो जो स्थान है वो मेरा ही स्थान है और मैं ही वो पुरुषोत्तम हूं जो समस्त संसार को धारण कर रहा हूं, समस्त संसार को प्रकाशमान कर रहा हूं। चंद्रमा के रूप में अमृत की अमृत रूपी प्रकाश से वनस्पतियों को मैं ही प्रकाशमान कर रहा हूं, मैं ही तेजस्वी ओजस्वी बना रहा हूं। तो ये जो पुरुषोत्तम है ये इन दोनों पुरुषों में उत्तम है। ये बहुत गूढ़ ज्ञान है, इसके आगे का श्लोक में और भगवान बताएंगे। हम अगला श्लोक देखेंगे अब। यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः
अक्षरादपि चोत्तमः अक्षरादपि चोत्तमः यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च अतोऽस्मि लोके वेदे च अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः प्रथितः पुरुषोत्तमः प्रथितः पुरुषोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः तो यहाँ भगवान अब अर्जुन को समझा रहे हैं, यस्मात् अक्षरो अतीतो मतीतो, यानी जो अक्षर होने वाला है उसमें तो मैं अतीत हूं, उससे बड़ा हूं, और जो अक्षर है उसमें मैं उत्तम हूं। यानी जो नाशवान शरीर है उसमें जो उससे बड़ा है, जो जीवात्मा है, वो मैं हूं। और जीवात्मा में भी जो उत्तम है परमात्मा, वो तो मुझे ही जान। फिर भगवान उसको यहाँ ये समझा रहे कि और ये जो लोकों में 14 लोग जो है, या 3 लोग जो हम बोलते हैं, भूत, ये पाताल, मृत्यु और स्वर्ग लोक, और इसके अंदर फिर अलग अलग डिवाइड होगी, 14 लोगों में और विभाजन होता है। तो ये जो तीनों लोक है, इन सबको जानने वाला और जिससे जिसको वेद समझाते हैं, जिसके बारे में वेद बताते हैं, वो परम पुरुष, वो मैं ही हूं। और वेदों ने बार बार मेरा ही गान किया है, मेरे ही स्वरूप को समझाया है। तो ऐसा मैं अविनाशी, मैं अव्यय, जो कभी खर्च नहीं हो सकता, जो किसी से जाना नहीं जा सकता। वेद मेरे उस स्वरूप को लोगों तक पहुंचाते हैं, वेद उस स्वरूप को समझाते हैं, पर फिर भी मुझे पूरी तरीके से कोई नहीं जान सकता सिवाय मेरे। तो ऐसा मैं अविनाशी परम पुरुषोत्तम हूं। मैं सब में रहते हुए मैं भी किसी में नहीं हूं। समस्त पृथ्वी को मैं धारण करता हूं। ये मेरा स्वभाव है। जो क्षर है, जो क्षेत्र है, जो नाशवान है, उससे तो मैं अतीत हूं, जीवात्मा। पर जीवात्मा में भी जो उत्तम है, परमात्मा का अंश, वो परमात्मा जिसको वेदों ने पुरुषोत्तम रूप में बताया है। पुरुष सूक्तम बहुत सुंदर हमारे वेद में भगवान के स्वरूप की सहस्त्र शीर्षा से शुरू होता है पुरुष सूक्त, जिसमें भगवान पुरुषोत्तम की छवि को दर्शाया गया है, बताया है कि कौन है पुरुषोत्तम। बहुत ही सुंदर वो चैंट है। पर सबके तत्व में जो है, जो संसार रूपी वृक्ष हमने देखा था, और उसके पत्ते जो वेद के रूप के पत्ते हैं जिसके, तो तत्व से ही हम उस संसार वृक्ष को जान सकते हैं।
जिसका मूल, जिसका जो जानने योग्य है, जो परम प्रधान पहुंचने योग्य स्थान है, वो उस परमात्मा का है। और वहां जो रह रहा है, जो सब में रहकर किसी में नहीं है, वो परमात्मा, वो पुरुषोत्तम, वो मैं ही हूं। उसी को तो परमात्मा जान और उसी को तो पुरुषोत्तम जान। वो पुरुषोत्तम ही ईश्वर का स्वरूप है। तो कभी मैं ही निर्गुण बनकर सांख्य योगियों को, ज्ञान योगियों को तृप्त करता हूं, और मैं ही साकार रूपी ईश्वर बनकर मेरे भक्तों को तृप्ति देता हूं। मेरे भक्तों को मैं अनंतता की ओर लेकर जाता हूं। तो ना ही मुझसे कोई उत्तम है इस पूरे समस्त ब्रह्मांड में। अखिल ब्रह्मांड नायक, ऐसा द्वारिकाधीश का घोष लगता है, जो साक्षात श्री कृष्ण है, ईश्वर, साकार रूप में ईश्वर, पुरुषोत्तम। तो ऐसे परम पुरुष जिसमें कोई विकार ही नहीं है, पुरुषोत्तम को, पुरुषों में उत्तम कौन है? हमारा जो दो प्रकार के पुरुष हमने पिछले 2 श्लोक में देखे, उसमें से एक तो अक्षर है जिसका नाशवान है, दूसरा जीवात्मा जो अविनाशी का स्वरूप है, परंतु जो संसार में लगकर मन इंद्रियों से मलिन होकर, और यहाँ पर भी जो 17 एस्पेक्ट्स है, जैसे पंच महाभूत, जीवात्मा किसका सहारा लेके खुद को व्यक्त करता है? पूर्ण तरह वो परमात्मा नहीं है, परमात्मा का अंश है। इसीलिए क्षर से उत्तम है अक्षर, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 5 महाभूतों से बना हुआ है, 10 तरीके की इंद्रियों का सहारा लेता है, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, फिर मन, उसके बाद 5 तरीके के कल हमने देखे थे, वायु, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, और फिर बुद्धि। तो इसमें भी क्रम है कि भाई शरीर से ऊंचा है इंद्रियां, इंद्रियों से वायु, वायु से उत्तम है मन, और मन से उत्तम एक लेवल आगे है बुद्धि। इसीलिए भगवान ने 12वें अध्याय में भी बोला था अर्जुन को कि तू मन और बुद्धि मुझ में लगा, जिससे तू मुझे पाएगा, मेरे तत्व का दर्शन करेगा। तो ये जो वेद हैं, वेदों का ज्ञान भी पुरुषोत्तम के अलावा और किसी को नहीं है। बिना भगवत कृपा के भगवान को जानना इम्पॉसिबल है, अशक्य है। तो ऐसे परम प्रधान पुरुषोत्तम को भगवान खुद को रिवील कर रहे हैं, यहाँ पे भगवान खुद का स्वभाव बता रहे हैं कि कौन है ये अविनाशी, कैसा है ये पुरुषोत्तम, जो सब में रहकर भी सबसे परे है, जो सूर्य, चंद्रमा, अग्नि को प्रकाशमान करता है, उसके परम स्थान को जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है। क्योंकि जो पुरुषोत्तम को जानता है वो पुरुषोत्तम बन जाता है। जब जीवात्मा खुद को अच्छे से समझ लेगा, असंग असंगो हम, असंगो हम, असंगो हम, पुनः पुनः, तो वो बार बार असंग करेगा, मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का। तो वो अपने सच्चे स्वरूप को, सत चित आनंद, वही पुरुषोत्तम है, तो उस सत चित आनंद का अनुभव करेगा। और एक बार उस सत चित आनंद का अनुभव कर लिया, जो साक्षात पुरुषोत्तम है, परमात्मा है, एक बार परमात्मा का अनुभव मनुष्य कर लेता है, प्राणी कर लेता है, उसके बाद वो कभी वापस नहीं आ सकता, क्योंकि वो स्वयं परमात्मा में लीन हो जाता है। इसीलिए भगवान, अब यहां भगवान तीनों, जैसे क्षर, अक्षर, ये थोड़ा कर्मयोग से, मतलब संसार में है जीवात्मा तो कर्म करते रहेगा, पुरुषोत्तम को जानने का प्रयास, फिर ज्ञान योग के थ्रू, ज्ञान से बार बार अपोहन करना, संचय को दूर करना, बुद्धि को, मन को भगवान में लगाना, सतत प्रयास से उस परमेश्वर को, परम पिता परमात्मा पुरुषोत्तम को देखने का जो भी सब कुछ ये साधु संत कर रहे हैं, जितने ऋषि मुनि ज्ञानी, ये सब
सतत लगे पड़े हैं यत्न करने में, ताकि वो यथात्मवान बने, निरंतर भगवान का दर्शन करे, निरंतर पुरुषोत्तम में रहे। जो भगवान की योग माया है वो बहुत प्रबल है, और भगवान की कृपा से ही वो इतनी प्रगाढ़ है कि वो हमारे आंखों के आगे माया का पर्दा भर देती है। तो जो भक्त असंग की शस्त्र से माया को, ममता को काटता है, वो ही उस पुरुषोत्तम के दर्शन कर सकता है। इसके आगे का श्लोक देखेंगे जिसमें भगवान और हमको अच्छे से समझा रहे हैं। यो मामेवमसम्मूढो यो मामेवमसम्मूढो यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् जानाति पुरुषोत्तमम् जानाति पुरुषोत्तमम् यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् स सर्वविद् भजति माम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत सर्वभावेन भारत सर्वभावेन भारत स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन को भारत बुला रहे हैं। सर्वविद् भजति माम सर्वभावेन भारत। हे भारत, जो पुरुष, जो असमूढ़ भक्त, मोह से रहित, असमूढ़ यानी जिसको मोह नहीं है संसार का, मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का, रिश्तों का, शरीर का, जो सबसे विरक्त है, ऐसा जो मोह जिसका नष्ट हुआ भक्त है, जो मुझे पुरुषोत्तम जान लेता है, वो सर्वज्ञ है। यहाँ सबसे बड़ी उपाधि भगवान ने सर्वज्ञ यानी जो सब कुछ जानता है वो भक्त को दी है। तो ऐसा वो सर्वज्ञ भक्त मुझे कभी एक बार जो मुझे तत्व से जान लेता है कि ये पुरुषोत्तम है, जो मेरे स्वभाव को, जो मुझे तत्व से जान लेता है, उसके बाद वो हमेशा मेरा ही भजन करता है। हर तरीके, सर्व भावेन भारत, हर भाव से, हर प्रकार से वो निरंतर मेरा ही चिंतन करता है। जिसका जीवात्मा परमात्मा का अंश है, लेकिन वो भगवान को हमेशा भूल जाता है इस बात को, इसीलिए उसका विनाश भी इसीलिए होता है। बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम,
पुनरेपि जननी जठरे शयनम। क्योंकि जीवात्मा है तो अविनाशी, लेकिन जो जड़ प्रकृति, जो क्षेत्र है, उसका स्वभाव मन बुद्धि इंद्रियों के साथ बार बार विकारों में लगता हुआ, वो अपने परम जो आश्रय है, परमात्मा, परम पिता परमात्मा, उनसे दूर हो गया है, उनको भूल चुका है। इसीलिए वो बार बार संसार को अपना मानता है, और इसीलिए वो बार बार संसार में आता भी रहता है। पर वो सर्वज्ञ भक्त जो ये जान चुका है, ये मान चुका है कि पुरुषोत्तम से बाहर ना कुछ है, और जो कुछ भी है वो पुरुषोत्तम के अंदर है। जो कुछ भी है, परा अपरा, जो दिखाई दे रहा है, जो नहीं दिखा रहे, जो कुछ भी है उस पुरुषोत्तम का ही है, उस पुरुषोत्तम से ही आया है, उस परमात्मा के सब अंश है। तो वो जब ऐसा वो जान लेता है, जो सब कुछ, यही एक्चुअल ज्ञान यही है, यही सर्वज्ञ का स्वभाव भी है, और यही परम ज्ञान, परम सिद्ध भक्त जो है ना, वही सर्वज्ञ है यहाँ पर। और जो पुरुषोत्तम का स्वरूप है, जो भगवान का को तत्व से, तो भगवान एक और बात बोलते हैं कि तुम वेदों के द्वारा मुझे ही जान सकते हो, और वेदों का जो करता है वो मैं ही हूं। तो मेरी कृपा दृष्टि के बिना तो तुम मुझे समझ ही नहीं सकते। कृष्ण को समझ पाना सबसे जो ऐसा बोलता है कि मैंने कृष्ण को समझ लिया, उसने कृष्ण को बिल्कुल समझा नहीं है। कृष्ण को समझना इम्पॉसिबल है। बिना कृपा के, बिना उनकी करुणा के, बिना उनके प्रेम के आप उसको समझ ही नहीं पाओगे। और वही भक्ति प्रधान कर्म से और ज्ञान से हो जाती है। क्यों? देखो, गुरुदेव भी कई बार बोलते हैं, कुछ मान के चलो, कुछ जान के चलो, सबको अपना बना के चलो। तो जो जानने की प्रक्रिया है ना, वही ज्ञान है। हम क्या करते हैं? क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ साइंस एंड रिसर्च, है ना। तो हर बार हम कोई चीज जानना चाहते हैं, तो वो हम ज्ञान ज्ञान के स्तोत्र से हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। बट भक्ति में हम, बच्चा मान लेता है कि ये मेरी माँ है। बच्चा डीएनए टेस्ट करने नहीं जाता है माँ का। बच्चा प्रूफ नहीं मांगता है कि बताओ तुम कैसे मेरी माँ हुई, बताओ ये कैसे मेरा फैमिली हुआ, बताओ क्या डॉक्यूमेंट प्रूफ है आपके पास। नहीं, वो मान लेता है कि ये मेरे माता पिता है। तो भक्त इसीलिए सर्वज्ञ, क्योंकि वो मान लेता है। अगर भगवान ने बोला है कि भाई मैं पुरुषोत्तम हूं, तो वो उसमें अपनी भ्रंशित बुद्धि नहीं लगाता है। वो बिल्कुल मान लेता है कि वो पुरुषोत्तम है, और वो मान के ही चलता है। इसीलिए वो सब में संभाव, संत तुकाराम सब में संभाव क्यों देख पाते थे? संत ज्ञानेश्वर ने पैठन की सभा में एक भैंसे के मुंह से वेद बुलवाए थे, तत्व ज्ञान के कारण। क्योंकि उन्होंने, जो ममे वांचो जीव लोके, सर्वभूत बोलते हैं ना कि मैं हर भूत के अंदर बैठा हूं, तो वो बोलते हैं कि जो इस भैंसे के अंदर जो परमात्मा विराजमान है, मैं उनको बोलता हूँ वेद पाठ करने के लिए। और इतने विनम्रता से वो भगवान को बुलाते हैं, तो भगवान खुद उस भैंसे के रूप में वेदों का पाठ करने लगते हैं, वेदों के वेद मंत्र बोलते हैं। तो यहाँ भगवान वो बता रहे कि ऐसा सर्वज्ञ जो ये सर्व तरीके से मान लेता है और जान लेता है कि पुरुषोत्तम से बड़ा उत्तम और कोई नहीं है, जो प्राप्त करने योग्य है, जो सर्वोच्च है, वो परम स्थान है, वो ऊर्ध्व मूल, जो मूल स्थान है जहां से जाकर कोई वापस नहीं आता, और वही स्थान उस परमात्मा का है। और मुझे जाना तो वहीं पर है, पर मैं भ्रंशित हो गया हूं, और बार बार मन और बुद्धि को परमात्मा में लगाता है। जब हमको पता चल जाए कि भाई, मतलब असली तो मूल चीज जो है, जहां से हमको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है, शेयर मार्केट में आप पैसे डालने लगते हो,
आपको पता है कि कहाँ से आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो आप गलती से भी किसी अननोन छोटे मोटे जगह डील नहीं करोगे। आप जहां से हाईएस्ट प्रॉफिट हो वहीं जाओगे। तो वैसे ही जहां हमको पता है कि सबसे सर्वोच्च स्थान क्या है, सबसे सर्वज्ञ ज्ञान जानने वाला क्या है, सबसे परम पद क्या है, तो जब हम ये जान लेते हैं तो फिर हम और कहीं भटकते नहीं हैं। अगर हमको हमारा डेस्टिनेशन पता हो तो हमको किसी चीज की चिंता नहीं होगी, सीधे गाड़ी में बैठे मैप डाला और पहुंच गए। तो वो जो मैप हमारा होता है वो हमारा गुरु होता है, हमारे शास्त्र होते हैं, हमारा ध्यान क्रिया अर्चना पूजा, ये मार्ग है हमारा, माइलस्टोन्स है हमारे मार्ग के। बट अवर डेस्टिनेशन इज दैट पुरुषोत्तम, परमात्मा। उसको पाने के लिए सारी प्रक्रिया है। सतत मनुष्य जीवात्मा खुशी के लिए क्यों भागता है? क्योंकि तृप्ति नहीं है। पर एक बार जब तुम परमात्मा तत्व का अनुभव करते हो, तुझ में मुझ में वो ही राम, जब हम वो देखने लगते हैं, हनुमान जी हमेशा देखो आप वो ज्ञान में है, ज्ञानी है। क्यों? क्योंकि बहुत विनम्र है। और हर किसी में वो राम को अपने हृदय में राम देखते हैं, हर किसी के हृदय में राम देखते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। पूरे जग में मैं सबको सिया राम के रूप में ही देखता हूँ, और इसीलिए हर किसी को मैं झुक झुक कर विनय के साथ प्रणाम करता हूँ। यही तो तत्व ज्ञान है कि सबके अंदर जो बैठा आत्मा है वो परमात्मा है, वही पुरुषोत्तम है जिसको जानना है। ये सारी जो कसरत हम लोग करते हैं, बड़े से बड़े साधु, बड़े से बड़े ज्ञानी, बड़े से बड़े कर्मयोगी, जो परम पद को पाना चाहते, जिसको पाकर कभी वापस नहीं आते हैं, जो कभी खर्च नहीं होता है, जो कभी लुप्त नहीं होता है, जो कभी खत्म नहीं होता, ऐसा सुख उस परमात्मा को पाने में है, अनंत और जो शाश्वत है। ये शरीर तो नाशवान है, आज है अभी आज। जो इमोर्टैलिटी प्रोसेस हमको गुरुदेव कराते हैं, एक ध्यान है ना जिसमें हम आप खुद याद करो अपना लाइफ, जब आप 3 महीने के बच्चे थे, 5 महीने के बच्चे थे, 2-3 साल के हुए, 10 साल के हुए, 15 साल के हुए, 20 साल के हुए, 35 ईयर्स के हो गए आप, और ऐसे ही आप 60 साल के हो गए। शरीर बदल रहा है, भावनाएं बदल रही है, विचार तो रोज बदल रहे हैं। कभी कोई अच्छा लगता है, कभी कोई अच्छा नहीं लगता है। कभी हम किसी के बारे में धारणा बना लेते हैं, फिर वही धारणा बदल जाती है। कोई विचार कभी आ रहा है, कभी कोई विचार आता ही नहीं है। बाकी सब कुछ बदल रहा है, पर एक जो परम सत्य है जो अंदर है, जैसे हमको आज भी लगता है कि हम आज भी वो 3 महीने के बच्चे ही हैं, क्योंकि हम जीवात्मा हैं जो अविनाशी है, जिसकी कोई उम्र नहीं। आत्मा का क्या स्वभाव है? कभी मरती नहीं, कभी बूढ़ी नहीं होती। हम भी वही अविनाशी हैं। तो ये जो इमोर्टैलिटी का पूरा प्रोसेस हम करते हैं, और जो हमारे ध्यान में भी हमको बड़े बड़े ज्ञानी जब हमसे ज्ञान चर्चा करते, तो इसी बात पर कि आप कैसे जीवात्मा हो जो सनातनी है, जो कभी भी मर नहीं सकता। तो यहाँ भगवान उस स्वरूप को अपने बता रहे हैं, और हमारे भी स्वरूप को बता रहे हैं कि जीवात्मा कौन? कोई तो है जो हमारे अंदर कभी नहीं बदला। अब आप आंख बंद करके 2 मिनट खुद का ही जीवन याद कर लो, कि जब आप 5 साल के बच्चे थे, तो आपके लिए जो वो चीजें, भले ही आपको वो गुड़िया खिलौना कुछ बहुत अच्छा लगता हो, और आज अब बात जब 25 या 50 साल के हो गए हो, भले ही आपकी इच्छाएं बदल गई होगी, आपकी चॉइसेस बदल गई होगी, आपके आसपास के लोग बदल गए होंगे, पर एक जो बिल्कुल नहीं बदला है, जो सत चित आनंद का अंश है, वही परमात्मा का अंश जीवात्मा है। धीरे 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 वही अंतर्मुख जाना है, उसी को पाना है, उसी पर ध्यान लगाना है। और यही भगवान तीनों
जो परम योग है ना, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों के बारे में बता रहे हैं कि जो क्षर है वो शरीर है, तो उससे ऐसे कर्म करो कि मदर्थमपि कर्माणि, जो मेरे परायण होकर कर्म करो, मेरे लिए कर्म करो। फिर ज्ञान योग में भगवान बता रहे कि सतत चिंतन करो मेरा, मुझे जानने की कोशिश करो, भजन से, कीर्तन से, सत्संग से, मंत्रों से, ध्यान से, क्रिया से, साधन से, जो कुछ भी करके यत्न यत्न अलग अलग यत्न करके बुद्धि को तुम निश्चल करो। फिर भक्ति हो, अरे तुम मन बुद्धि सब मुझ में अर्पण कर दो, सरेंडर हो जाओ, शरणागत हो जाओ, तीनों में भी तुम मुझे ही पाओगे, चाहे तुम साकार रूप में पूजो या निराकार रूप में पूजो। और जो परम सत्य है, जो पुरुषोत्तम है, वो तो मैं ही हूं। यो मामेव सम्मूढ़ो, अपने मोह को नष्ट करके जब तुम मुझे जानते हो कि यही साक्षात पुरुषोत्तम है, इनको जानने के बाद किसी को जानना शेष नहीं है और इन्हीं को जानना मेरा लक्ष्य है, तो तुम सर्वज्ञ बनोगे। जब तुम सर्वज्ञ बन जाओगे, जो सब जानता है, जिसको सबका ज्ञान है, जो सबसे परे है, जिसको परा विद्या का अनुभव हो गया, डिविनिटी का अनुभव हो गया, तो तुम कैसे उस परमात्मा को भूल सकते हो? तो तुम हर रूप में मुझे भजोगे, हर भाव से मुझे भजोगे, पति पत्नी पिता पुत्र, हर रूप में तुम मुझे, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हम रोज ये प्रेयर बोलते हैं, ये तत्व ज्ञान है। आप ही माता हो, आप ही पिता हो, आप ही बंधु और आप ही सखा हो, आप ही गुरु, आप ही धन हो, आप ही मेरे सर्वस्व हो, ये भक्ति। तो जब मैं हर किसी में आप हो मेरे लिए, जब मैं मान चुका आप मेरे हो और मैं आपका हूं, तो फिर दो तो रहे नहीं, और दो है तो उसमें जो उत्तम है, पुरुषोत्तम, वो तो मैं आपका दास हूं, सरेंडर। तो हर तरीके से मैं सिर्फ आप ही को जानना चाहूंगा, जो बेस्ट है हम हमेशा उसी को पाना चाहते हैं। तो यहाँ भगवान ये बता रहे हैं कि जब तुम मुझे जान लेते हो तत्व से, तुम समझ लेते हो कि ये पुरुषोत्तम है, जो कभी विनाश जिसका नहीं हो सकता, जो हर कार्य अपनी इच्छा से, उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो तुम मुझे तत्व से जानते हो और तब तुम भी सर्वज्ञ बनते हो, जिसके बाद तुम कभी मेरे मुझे मेरा मुझे भूल जा नहीं सकते, मेरा विस्मरण नहीं होगा तुमको, तुम मुझे ही स्मरोगे, हर रूप में, हर देश में, हर काल में, हर समय में। वही तो अव्यभिचारिणी भक्ति हुई, अनन्य भक्ति हुई। इसके लास्ट का जो क्लोजिंग लाइन है बहुत सुंदर है, उसका मतलब भी देखेंगे हम लोग। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इति गुह्यतमं शास्त्रम् इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ इदमुक्तं मया नघ इदमुक्तं मया नघ इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् एतद् बुद्धा
बुद्धिमान्स्य एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्य कृतकृत्यश्च भारत कृतकृत्यश्च भारत कृतकृत्यश्च भारत एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ब्रह्मार्पणमस्तु। बहुत ही सुंदर आखिरी श्लोक का मतलब है, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। यहाँ पे भगवान अर्जुन को अनघ, मया नघ, जो निष्पाप है, भगवान ने इतना सीक्रेट, ये अति गोपनीय ज्ञान है। भगवान यहाँ अर्जुन को बोल रहे कि सबसे गोपनीय ज्ञान मैं तेरे को बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि तू मुझे अति प्रिय है। हे निष्पाप अर्जुन, तू अनुसूय है, जो किसी में दोष नहीं देखता है। अर्जुन का स्वभाव, पांचों पांडव अपने आप में बहुत गुणी थे। युधिष्ठिर को धर्मराज बोला है, पर फिर भी सबसे अधिक भगवान को अर्जुन प्रिय है। क्यों? क्योंकि अर्जुन दोष दृष्टि से रहित है। अर्जुन किसी में दोष नहीं देखता है। भगवान उसको अनुसूय बुलाते हैं। और गुरुदेव ने भी बड़े सुंदर से अनुसूय का एन इंटीमेट नोट टू द सिंसियर सीकर में भगवान ने, गुरुदेव ने बताया है कि यू बिकम एन अनुसूया, जो किसी में दोष नहीं देखता है। तो भगवान यहाँ अर्जुन को बोले तू मुझे अति प्रिय है, और तू मुझे अति प्रिय है क्यों? क्योंकि तेरे अंदर कोई विकार नहीं है, तू किसी में द्वेष नहीं रखता है, किसी में राग नहीं। जब हमारे अंदर किसी में दोष नहीं दिखते ना, जब हमारे अंदर हमको किसी में दोष नहीं दिखते हैं ना, तो हमारे अंदर राग द्वेष भी नहीं आएगा किसी के प्रति। और जब राग द्वेष है तो जिसका स्वभाव पड़ गया है ना दोष दृष्टि रखने का, लोगों के अंदर हमेशा प्रॉब्लम्स देखने का, वो कुछ भी करके वो कोई ना कोई प्रॉब्लम निकाल ही लेता है। लोगों ने रामचंद्र जी को भी नहीं छोड़ा था, सीता जी को भी नहीं छोड़ा था, जबकि पूरा जीवन भगवान रामचंद्र जी अपने वचनों की गरिमा रखने के लिए वन वन भटके। मर्यादा में बंधे हुए उन्होंने अपना सारा कार्य मर्यादा में रहकर किया, बट फिर भी लोगों ने उनको दोष दृष्टि उनमें भी देखी। पवित्र, जो अग्नि से पवित्र हुई सीता है, मां सीता में भी दोष देखा लोगों ने। किंतु यहां भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन, तेरे में दोष दृष्टि नहीं है, तू अनसूय है। युद्ध भूमि में खड़ा अर्जुन ही था जो बोल रहा था भगवान, मैं अपने रिश्तेदारों को नहीं मार सकता, भले ही वो बड़े पापी हैं, मैं तैयार हूं उनको माफ करने के लिए, क्षमी, फॉरगिविंग, दोष दृष्टि रहित।
ये अर्जुन ही था। और इसीलिए भगवान तुम उसको बोलते हैं कि तुम लायक हो इस अति गोपनीय ज्ञान को पाने के लिए। ये सबसे परम गोपनीय जो ज्ञान है, द टॉप मोस्ट सीक्रेट, जो वेदों का सार है, जो अति गुप्त ज्ञान है, ये मैं तुझको बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि तू मुझे अति प्रिय है। अर्जुन भगवान को भी बोलता है कि भगवान कार्पण्य दोषो, मैं मोहित चित्त हुआ हूं, मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरे मार्गदर्शन करो। पूरे टोटालिटी से सरेंडर है अर्जुन का। तो उस तरीके का जब सरेंडर अंदर है, तभी अति गुप्त ज्ञान निकलता है बाहर। और पूरे 18 अध्याय में भगवान ने सिर्फ यही बोला है, गुह्यतमम शास्त्र। शास्त्र का उपाधि दी है 15वें अध्याय को, क्योंकि ये बहुत गूढ़ जो पूरा ब्रह्म ज्ञान है ना, जो वेदों का निचोड़ है ना, वो इस अध्याय में दिया है। भगवान शुरू करते हैं अपने स्थूल रूप से। संसार वृक्ष का विवरण बताया ना, 15वां अध्याय शुरू ही होता है संसार वृक्ष को दर्शाते हुए कि देख कैसा बड़ा हुआ ये संसार वृक्ष, जो उल्टा है, जिसका मूल ऊपर है, अधः शाखा, शाखा इसकी ब्रह्मा है, और ब्रह्मा के भी नीचे जीव, मनुष्य, देवता, जो कुछ भी अलग अलग है, और गुणों से ही उसको रस मिल रहा है। और गुण क्या? सत्व गुण, रजस गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये अलग अलग 3 प्रकार की जो प्रवृत्ति है वो मेरी ही है। फिर भगवान आगे जाके बताते हैं उसको कि कैसे तू असंग के शस्त्र से ये जो बढ़ने वाली गुणों की शाखाएं, इसको काट। और जब तू ये शाखाओं को काटेगा, तो ये जो मन और बुद्धि में, मन और इंद्रियों के वश में होकर तेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई है, वो निर्मल होगी। तू मुझे पाने का यत्न करेगा, तू मुझे जानने का यत्न करेगा, तब तू खुद के स्वभाव को जानेगा, तब तू खुद को जानेगा। तू स्वयं मेरा स्वरूप है, परमात्मा का अंश है, तू जीवात्मा, ममेवांशो जीव लोके, जीव भूत सनातना। और वो जो अंश है तू जीवात्मा, तू अविनाशी है, तेरा कोई नाश नहीं कर सकता। बस तू इसको भूल गया है। तो तू ज्ञान में रहकर, तू मोह से नष्ट हुआ, विभ्रमित हुआ, मुझे भूल गया है। पर तू पुनः इंद्रियों से असंग कर, मन से असंग कर, बुद्धि को मुझ में लगा, तो तू मुझे जानेगा। तब भगवान उसको बताते हैं कि मुझसे परे कुछ नहीं है। जो मेरा परम स्थान है, वहां जाकर कोई वापस नहीं लौटा है। और कैसा है मेरा वो, भगवान उसको फिर बताते हैं कि सूर्य, चंद्र, अग्नि, ये सब मुझसे प्रकाश ले रहे हैं। जो कुछ भी चमकने वाली चीज है, जो कुछ भी धारण पोषण करने, पृथ्वी में गंध मैं ही हूं, गामाविश्य च भूतानि। पृथ्वी में जो प्राण धारण करने की, भरण पोषण करने की जो शक्ति है, वो मैं हूं। तेरे अंदर जो अपान और प्राण वायु है, इसको संयुक्त करता हुआ मैं ही अग्नि रूप तेरे अंदर खाए हुए भोजन को पचाता हूं। तुझे मैं ही पोषण दे रहा हूं। मैं परम परम परमात्मा अपने आप को तुझे खुद व्यक्त कर रहा हूं। यह अति गोपनीय ज्ञान है। फिर भगवान अर्जुन को बताते हैं, खुद के स्वरूप से वाकिफ कराते हैं, बार बार अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि तू जीवात्मा कैसा है, तू अविनाशी है। क्षर और अक्षर 2 तरीके के पुरुष बताए भगवान ने यहाँ पर। और इस पूरे 15वें अध्याय में जो स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक के, ग्रॉस से सटल हम आ रहे हैं। तो यहाँ भगवान पहले तो अपनी नश्वर जितनी प्रकृति है, जो अलग अलग मनुष्य का एक एक बॉन्डेज है, बैगेज है, वो कम कर रहे हैं। बुद्धि के एक एक स्तर को हल्का कर रहे हैं। और फिर उसको तत्व दर्शन करा रहे हैं कि मुझे अविनाशी तू देख, जो तू अविनाशी तो है, पर मेरे साथ तू अपना संबंध भूल चुका है, इसीलिए तू संसार में बार बार आ रहा है। तो हमारा क्यों जन्म और क्यों मरण होता है, भगवान ने यहाँ उसका भी उत्तर दिया है।
कि क्यों बार बार हम लोग कई बार पूछते हैं भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मुझे ही क्यों इतने कर्म भुगतने पड़ रहे हैं, मेरे साथ वाले तो इतना खुश है। एक परिवार में रहते हुए भी दोनों भाई बहन सरी के कर्म नहीं भोगते। आप देखो, आप किसी परिवार में जन्मे, जब तक आप लोगों को सरी के कर्म भुगतने थे ना, आप एक फैमिली में थे। फिर उसके बाद आप शादी करके कहीं और जाते हो, फिर अगला स्लॉट ऑफ कर्म आपने जैसा भुगता था उसके हिसाब से उस परिवार में आप रहते हो। बट सिर्फ यहाँ भगवान वही बता रहे हैं कि जीवात्मा के पास, सिर्फ मनुष्य के पास ये चॉइस है कि वो अपने कर्म काट सके। कैसे? मुझे जानकर, मुझे खोज कर, अपने कर्मों को तू नष्ट कर, सतत मेरा चिंतन कर, जिससे तू मुझे ही पाएगा और मैं तेरे कष्ट हरूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य, जो 18वें अध्याय में भगवान बोलते हैं अब सब ज्ञान दे दिया तुझे, अब तू मेरी बात सुन, सब छोड़ दे और मेरी शरण आ जा। मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुझे मोक्ष दे दूंगा, तेरे सारे पाप नष्ट कर दूंगा। पहले अध्याय में नहीं बोला भगवान ने अर्जुन को, 18वें अध्याय में बोला है। जब पूरा ज्ञान दे दिया, तत्व दर्शन करा दिया। आज विजया एकादशी का दिन है और ये जो हमने 15वां अध्याय आज हमारा संपूर्ण हुआ है, ये बहुत ही सीक्रेट नॉलेज है। 18वें अध्याय में भी भगवान ने यही बोला है कि ये जो ज्ञान है ये मुझे अति प्रिय है, भगवत गीता का ज्ञान। ये ऐसे मनुष्य को कभी नहीं देना चाहिए जिसको मेरे अंदर भाव नहीं है या मेरे भक्तों के अंदर भाव नहीं है। इसको सीक्रेट, गोपनीय रखना है। और यहाँ पर ये भी देखने वाली बात है कि भगवान ने अर्जुन को इतना गोपनीय ज्ञान, जिसको गुह्यतमम शास्त्रम बता रहे भगवान, सबसे अधिक सीक्रेट नॉलेज, ये स्वयं भगवान के शब्द है, मेरे नहीं। ये जो तुम मेरा परम शास्त्र गुप्त ज्ञान जब तुम पाओगे तो तुम्हारा मन और बुद्धि एकदम निर्मल हो जाएगी। तुम ज्ञान यज्ञ करके मुझे पाओगे, मेरा दर्शन करोगे। ये भगवान का वचन है। तो यहाँ भगवान अर्जुन को वही अपना साक्षात सच्चित आनंद का स्वरूप बता रहे हैं। पूर्ण रूप में भगवान खुद को प्रकट कर रहे हैं। इतना ओपनली भगवान बता रहे हैं कि मैं ही हूं वो परम स्थान, मैं ही हूं जो सबसे उत्तम हूं। और यहाँ अहंकार से नहीं बोल रहे हैं भगवान, जो सत्य है, जो परम सत्य है, उसका तत्व विवेचन कर रहे हैं, उसको तत्व से दर्शा रहे हैं। इसीलिए अर्जुन को बताइए है ज्ञान। क्योंकि हम लोग तो शायद भ्रमित हो जाए, दोष दृष्टि देख ले परमात्मा में कि अरे कृष्ण तो सिर्फ खुद ही की तारीफ कर रहा है, खुद ही को भजो बोल रहा है, वो दोष दृष्टि हुई। पर अर्जुन में दोष दृष्टि नहीं है, वो तो सरेंडर करके आया है कि भगवान आप मुझे बताओ। तो जब अर्जुन जैसे हम सर्वज्ञ होंगे कि भाई जो कुछ हो आप ही हो, तब भगवान खुद का स्वभाव, खुद का स्वरूप हमारे सामने प्रकट करते हैं। वो पुरुषोत्तम, आज हम सब बहुत लकी हैं कि हमने 15वां अध्याय किया, इसमें भगवान की असली विभूति हमने देखी। जो इतनी सारी विभूतियां हैं 10वें अध्याय में, भगवान ने 10वें अध्याय में विभूति बताई, 11वें अध्याय में भगवान ने विश्व रूप बताया, और जो विश्व रूप से भी उत्तम है, जो शब्दों में बयान नहीं। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं ना कि मैं, वेदों से तू मुझे जान सकता है पर वेदों का कर्ता मैं हूं, और किसी में भी ऐसा सामर्थ्य नहीं जो पूरा पूरा मुझे जान सके। तो केवल सर्वभावेन भारत, हर रूप में, हर भाव से जब तुम मुझे भजोगे तब तुम मेरा तत्व दर्शन करोगे, दोष दृष्टि रहित होकर, निष्पाप होकर, अर्जुन की तरह। भगवान को अर्जुन अति प्रिय है क्योंकि यही उसकी सबसे सुंदर क्वालिटी कि वो अनसूया है, वो किसी में दोष नहीं देखता है। सोचो, इतना बुरा व्यवहार पांचाली के साथ कौरवों ने किया, उनको लाक्षागृह में पांडवों को जलाने की, कुंती के साथ जलाने की कोशिश की, भीम को विष दिया,
हर तरीके से कौरवों ने पाप किया, लेकिन फिर भी अर्जुन युद्ध भूमि में मेन निर्णय जहां लेना है वहां खड़ा होकर, ऐसा नहीं कि वो पूरा मोहित था। भगवान साक्षात नारायण समय दे रहे हैं अर्जुन को, साधारण नहीं है अर्जुन। अर्जुन के जैसा बनो, जो हर बात में निपुण है, पर अहंकार कण मात्र का नहीं है उसमें, उतना ही विनम्र है अर्जुन, और माफ करने के लिए चला है। पहले अध्याय में भगवान से कहता है वो कि भगवान इनको माफ कर देंगे, अगर वो राज्य भोगते हैं कौरव तो मैं तैयार हूं वो राज्य देने के लिए। मुझे नहीं चाहिए ऐसी कीर्ति जो अपने वालों को मारकर, अपने परिवारजनों को मारकर मैं पाऊंगा। सोचता है वो दूर का कि ये संसार नष्ट हो जाएगा, हमारे पूर्वजों की कीर्ति नष्ट हो जाएगी, मेरा वंश संतान रहित हो जाएगा, इतना सबके लिए सोच रहा है। इसीलिए अर्जुन भगवान को इतना प्रिय है, और इसीलिए भगवान ने अर्जुन को ये गूढ़ ज्ञान दिया है। देखो, विदुर जी से भी कम ज्ञानी कोई नहीं था। भीष्म पितामह का तो अति प्रिय है भगवान के भीष्म। बलदाऊ तो भगवान के भाई हैं, शेष नाग है, साक्षात चेतना स्वरूप, अवेयरनेस। पर बलदाऊ जी को भी नहीं दिया ये गूढ़ ज्ञान, सिर्फ अर्जुन को दिया। तो ये बहुत परम गोपनीय ज्ञान है 15वां अध्याय, और इसीलिए हमने पहले ये 2 अध्याय किए। 12वां अध्याय जो पूरा भक्ति से है। जब तुम ऐसे भक्ति पालोगे, जब तुम 12वां अध्याय का पाठ करोगे, और उसमें भगवान का प्रॉमिस है ये कि तुम और कुछ भी नहीं कर सकते हो, सिर्फ 12वां अध्याय करते हो तो भी तुम मुझे अति प्रिय हो। और एक बार हम भगवान को प्रिय हो गए, जैसे बच्चा माँ को प्रिय होता है, बच्चा भले ही माँ की तरफ देखे नहीं देखे, माँ बच्चे को अपनी नजर से दूर नहीं होने देती है। तो भगवान त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तो वैसा भक्त, इसीलिए 12वां अध्याय पहले क्या कि हम भक्ति का अनुभव करें। भक्ति यानी प्यार। किसी पे प्यार क्यों आता है, हम किसी को क्यों लाइक करने लगते हैं? कोई तो क्वालिटी होती है ना, कोई तो अट्रैक्शन होता है ना। वैसे ही जो पुरुषोत्तम योग है 15वां अध्याय, सबसे गोपनीय, पूरा वेदों का इसमें निचोड़ है, क्योंकि परमात्मा तत्व का दर्शन इसमें है। पुरुषोत्तम, जिसको पुरुष सूक्तम ने गाया है, जो हर पूजा के बाद हम पुरुष सूक्तम का चैंटिंग करते हैं, क्योंकि वो पूर्ण करता है, उसके बिना सब अधूरा है। तो इतना सीक्रेट नॉलेज ये 15वें अध्याय का है, और हमको गुरु कृपा से, भगवान की कृपा, और भगवान बार बार एक और बार कई तरीके से शब्दों में रख कर भगवान ने बात अर्जुन को बताई कि तू मुझे अति प्रिय है, तो तुझे मैं ये ज्ञान दे रहा हूं। तो जो कोई भी भगवत गीता का पाठ, मेरी दादी हमेशा ये बात बोलती थी कि जब तुम भगवत गीता का पाठ करने लगते हो, अपनी इच्छा से तो तुम बैठ ही नहीं सकते, बिना हरि कृपा के, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो जब तक संतों की, हरि की कृपा नहीं हो, तब तक ज्ञान सत्संग तो मिलता ही नहीं है। हम पर भगवान ने कृपा करी, तभी हमारे अंदर वो अर्जुन का भाव जागा कि हम गीता यज्ञ करें, हम ये जाने, हम गीता का पाठ, ये हमारी तरफ से ज्ञान यज्ञ है, ये हमारी तरफ से यत्न है उस पुरुषोत्तम को जानने का। तो अपने आप को बहुत लकी मानिए कि हम लोगों ने 12वां और 15वां अध्याय कंप्लीट किया सक्सेसफुली। और भगवत गीता का तो खास बात ये भी है भाई, पूरे वेदों का निचोड़ है, और इतने गुप्त ज्ञान है वेद, और इतने रहस्यमय है, और इतने डीप है कि कोई समझ नहीं सकता ईश्वर के अलावा, परमात्मा के अलावा। हमारे लिए भगवान ने बहुत सरल शब्दों में, अपने स्वयं के शब्दों में ब्रह्म विद्या का ज्ञान हमको दिया है। तो 15वां अध्याय का इतना गूढ़ ज्ञान आज हमको मिला है, तो हमने बहुत कृतज्ञ होना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं ना, बुद्धिमान मानस्य कृत्यश्च भारत, कृतज्ञ हो जाओ ये ज्ञान पाकर तुम।
जब तुम तत्व से मुझे जानोगे तो तुम ज्ञानवान बनोगे, तुम्हारी बुद्धिवान बनोगे तुम, क्योंकि मन से परे बुद्धि है। अगर बुद्धि तुम्हारी मुझ में लग गई तो फिर तुम्हारे ऊपर कोई काम, कोई क्रोध, कोई वासना, कोई मत्सर, कोई मद का असर नहीं होगा। कोई षड रिपु तुमको हैरान नहीं कर सकती। तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा। तो भगवान यहाँ हमको यही आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम भी अर्जुन की तरह अनसूय बनो, अनग बनो, निष्पाप बनो, तो तुमको भी मैं अपना तत्व दर्शन कराते रहूंगा। और वो ही हम ध्यान में करते हैं, वो ही हम ज्ञान में करते हैं, वो ही कर्म से। मदर्थम अपि कर्माणि, मुझे अर्पण करके तू कर्म कर, कर्मों का फल त्याग कर। शुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिय, 12वें अध्याय में फिर भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि तू सब कर्म का फल त्याग दे। सर्व कर्म फल त्याग, यो मत भक्त समय प्रिय, सब त्याग दे तू, मेरे मेरे लिए सारे कर्मों का फल त्याग दे, तू मुझे ही पाएगा। तो ये जो इतना डिवाइन नॉलेज है, मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, प्रार्थना रहेगी कि पूरी श्रद्धा से भगवद गीता को सुनना। मेरे शब्दों में कमी हो सकती है क्योंकि मैं खुद मनुष्य हूं, जितना भगवत कृपा से आया उतना ही मैं बोल पाई, क्योंकि मेरा अपना पात्रता जितनी है मैं उतना ही भगवान के इस डिवाइन नॉलेज को रिवील कर सकूंगी। बट ये अति गोपनीय ज्ञान है, ये जो 700 श्लोक भगवत गीता के हैं, सर्वशास्त्रमयी गीता, जितना ज्ञान संसार में है वो पूरा गीता में है। और जिस परिस्थिति में आप हो, जिस लेवल के सरेंडर में आप हो, जिस लेवल के यत्न आप कर रहे हो भगवत प्राप्ति के लिए, आपको ये ज्ञान उस लेवल तक समझेगा। पर एक बार समझ गया तो ऐसा नहीं कि आपने गीता सुनना बंद किया तो आप नीचे चले जाओगे, नहीं, वो भगवत कृपा से आप और आगे ही बढ़ोगे। और अब हम कल हम काव्य गीता से फिर से 15वें अध्याय को समझेंगे सरल भाषा में, देवनागरी भाषा, सरल हिंदी भाषा में हम काव्य गीता से 15वें अध्याय का पाठ करेंगे। और फिर पहले अध्याय पे हम जाएंगे, प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग, जिसमें हम सब है, हम सब में वो विषाद है, हम सब में वो कंफ्यूजन है, हम सब अपने अपने द्वंद्वों में फंसे पड़े हैं। तो हम सोमवार से देखेंगे अर्जुन विषाद योग को, पहले चैप्टर से हम फिर भगवत गीता का पाठ करेंगे। और 12वां और 15वां अध्याय, रोज एक दिन 12वां अध्याय पढ़ो, अगले दिन 15वां अध्याय पढ़ो। जब आप ये रोज पढ़ोगे, सतत प्रयत्न जब आप करोगे, अभ्यास योग है न भारत, अभ्यास योग के माध्यम से आप भगवान को जानने के लिए एक कदम उठाओगे। और भगवान बहुत करुणामय है, तो जैसे जैसे हमारी कोशिश रहेगी वैसा वैसा हमको भगवान की कृपा मिलती रहेगी। तो बस इसी के साथ मेरी तरफ से आप सबको जय श्री कृष्णा। हम कल मिलेंगे 9 बजे। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम एक छोटे से प्रेयर से खत्म करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण। ओके, सो हम लोग कल मिलेंगे 9 बजे। जय श्री कृष्ण।